मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर पिछले दिनों हुए उपचुनाव में हार के बाद कांग्रेस में हाहाकार मच गया है। एमपी कांग्रेस के उद्योग और व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अजय चोरडिया ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और प्रभारी जितेंद्र भवर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इंदौर में पत्रकार वार्ता आयोजित कर अजय चोरडिया ने जीतू पटवारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जीतू पटवारी अपने में ही मदमस्त हैं। उनके व्यवहार से कार्यकर्ता दुखी और निराश है। कमलनाथ के स्थान पर जीतू पटवारी का सिलेक्शन गलत साबित हुआ है। जीतू पटवारी खुद अपना चुनाव हारे और चुनाव प्रभारी भी बड़े अंतर से चुनाव हारे हैं। उन्होंने कहा कि जो खुद अपनी विधानसभा नहीं संभाल सका वह कैसे पूरे प्रदेश को संभालेगा। जीतू पटवारी के अध्यक्ष बनने से कांग्रेस और कमजोर हुई है। चोरडिया ने कहा कि भले ही मुझ पर पार्टी कार्रवाई करे, लेकिन यह सच है कि जीतू पटवारी के व्यवहार के कारण ही कई नेताओं ने पार्टी छोड़ी है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए अक्षय कांति बम से आज भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी फोन के माध्यम से संपर्क में हैं। उन्होंने आरोप लगाया और दावा किया है कि अक्षय कांति बम के कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल होने की जानकारी जीतू पटवारी को थी। देखिए, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी चीजें आपको डिटेल में बता चुका हूं और मेरा ये कहना है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान एआईसीसी से वर्तमान के प्रभारी महासचिव दोनों हारे हुए हैं और दोनों का कार्यकर्ताओं के बीच में किसी तरह का कोई समन्वय नहीं है। दोनों आत्ममुग्ध हैं। एक विधायक दो बार चुनाव हार चुके हैं। 33,000 वोटों से चुनाव हारे। लोकसभा चुनाव में जिस नेता का नाम लेकर उन्होंने पूरे इंदौर में अलग जगाने की बात की, वो अपने गृह क्षेत्र में, अपने खुद के गृह के बूथ पे और अपने विधानसभा क्षेत्र में हारे। जहां तक महासचिव जी का सवाल है, 2014 में पार्टी ने उनको मौका दिया। 2,85,000 वोट, केवल 33% मत प्राप्त कर पाए। पार्टी ने एक बार उनको और मौका दिया, उसमें वह 2,85,000 की जीत को, हार को 2 लाख से बढ़कर 3,29,971 तक ले गए। मजबूरी में केंद्रीय नेतृत्व को वहां का कैंडिडेट बदलना पड़ा। इस बार वह कैंडिडेट केवल 40,000 वोटों से आ रहा है। आपने कांग्रेस नेता जो है जीतू पटवारी पे आरोप लगाया कि उनके बीजेपी नेताओं से साठगांठ है। ये तो आप भी जानते हैं कि अक्षय बम उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। कई प्रेस के लोग उनको बता चुके थे, कई कार्यकर्ता उनको बता चुके, कई बड़े नेता उनको बता चुके और यहाँ के तो कुछ पेपर की फ्रंट पेज न्यूज, जिस दिन अक्षय बम जी ने फॉर्म लिया तब उन्होंने बड़ी न्यूज लिखी है कि इसकी पटकथा तो उनको टिकट मिलने के पहले 22 मार्च को ही लिखी जा चुकी थी कि वो बीजेपी में जा रहे हैं। क्या ये प्रदेश अध्यक्ष को पता था? मेरा दावा है कि प्रदेश अध्यक्ष को पता था कि वह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले जाएंगे। इन सभी बिंदुओं को लेकर जीतू पटवारी से आपकी कोई बात की है, कोई बड़े नेताओं से बात की है? देखिए, मध्य प्रदेश के सबसे बड़े नेता आज की तारीख में संगठन के जीतू पटवारी जी हैं। मैं जीतू पटवारी जी के ऑफिस को कई बार इन सारी चीजों से अवगत करा चुका हूं। उनके व्यवहार के मामले में, उनकी भाषा के मामले में, उनकी कार्यशैली के मामले में और उनके बारे में जो लोग क्या सोचते हैं। अभी एक दिन मेरे फोन पर उनको बुला, मैंने कहा जीतू भाई, अपनी स्थिति प्रदेश में बड़ी खराब है। डीएलजी का मामला था, उनका फोन आया। मैंने कहा जीतू भाई, अपने प्रदेश में अपनी स्थिति बहुत खराब हो गई है। अपने स्वभाव में, अपनी कार्यशैली में और कार्यकर्ताओं के साथ आमूल चूल परिवर्तन करिए और मध्य प्रदेश को समझने के लिए, मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं से कनेक्ट होने के लिए एक मध्य प्रदेश की पद यात्रा कर लीजिए। मैं आपके साथ उसके चलने के लिए तैयार हूं। आप 2 कार्यवाहक अध्यक्ष बनाइए, उनको कार्यालय का काम सौंपिए और निकलिए सड़क पर। हमारे नेता राहुल जी सड़क पर निकले, आज पूरे देश की फिजा बदल चुके हैं, पर उनको कुछ करना नहीं है, कार्यालय में जाना ही नहीं है, कार्यकर्ताओं से मिलना नहीं है। अरे मेरा कहना है कि नेता वो होता है तो जो लीडर पैदा करता है। फॉलोअर पैदा करने वाला व्यक्ति कभी अच्छा नेता नहीं हो सकता। जीतू पटवारी जी को केवल अपने फॉलोअर
बढ़ाने के अलावा कोई काम नहीं है। प्रदेश के जिन नेताओं को वो साइडलाइन कर मार्गदर्शन मंडल में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों का अनुभव, उन लोगों का लोगों के साथ समर्पण संबंध, वो चाहे प्रेस हो, व्यापारी वर्ग हो, कार्यकर्ता हो, जीतू पटवारी जी की उम्र से ज्यादा है। उन बड़े नेताओं ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, प्रदेश को, प्रदेश के हित में कई काम किए हैं। उन लोगों को आप साइड ट्रैक कर क्या बताना चाहते हैं? आपने लोकसभा चुनाव में गलत टिकट बंटने का आरोप भी लगाया है, उसमें क्या सच है? तो मैं आपको बताता हूं, अगर आप बात कर रहे हैं, जब बात चली रही है तो दूर तक जाएगी, क्योंकि मेरे को पता है कि प्रदेश अध्यक्ष जी को अब मेरे ऊपर कार्रवाई करना उनकी मजबूरी हो जाएगी। पर चूंकि मैं अभी कांग्रेस में हूं, कांग्रेस में ही रहूंगा, और आप सबसे वचन करता हूं कि जिंदगी के अंतिम दिन अपने दिल में, अपने दिमाग में कांग्रेस का झंडा उठाकर यह दुनिया छोड़कर आगे जाऊंगा। जीतू पटवारी जी का इंटरव्यू चल रहा था, एंकर ने उनसे पूछा कि जीतू पटवारी जी कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोकसभा के चुनाव के बाद आप बीजेपी में चले जाएंगे, ऐसी चर्चा है? तो उन्होंने बोला, बड़ी अच्छी बात बोली, कि आपको मेरा डीएनए ऐसा लगता है? तो उन्होंने कहा लगता तो नहीं है। तो फिर उनका अगला क्वेश्चन था कि माननीय पटवारी जी, फिर मैं समझ लूं कि आप ताउम्र कांग्रेस में ही रहेंगे? तब पटवारी जी का जवाब, जैसा पहले सदा हुआ और अच्छा था, वो गलत हो गया। मैं आगे भविष्य के बारे में आज कुछ भी नहीं कह सकता। तो क्या मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता ये नहीं चाहेगा कि आपका नेता दम खम से बोले कि मैं कांग्रेस में था, कांग्रेस में हूं, कांग्रेस में पैदा हुआ हूं, पारिवारिक रूप से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार का हूं, पिता पॉलिटिक्स में रहे, मैं पॉलिटिक्स में हूं, और मैं कांग्रेस ही रहूंगा, और तिरंगे में भगवान के घर जाऊंगा? ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डिमोरलाइज करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आपने कुछ नेताओं से भी बीजेपी साठगांठ का आरोप लगाया कि कॉलोनियों में उनके साथ सौदे हैं। इंदौर के आसपास के जिलों में उन्होंने लोकल नेताओं और विधायकों के परिवार के साथ, इनके परिवार के कितने हैं कारोबार, अब आप मेरे से ज्यादा अच्छा समझते हैं। वक्त आने पर आपको सब पता लग जाएगा। आपको गांव का नाम बताऊंगा, जगह का नाम बताऊंगा, सब कुछ बता दूंगा। पर मैं सोच रहा हूं कि अगर पार्टी नेतृत्व बात करेगी तो पहले पार्टी नेतृत्व में, अगर प्रदेश के कोई बड़े नेता मुझे बुलाकर बात करेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, क्योंकि इनका दिया हुआ मध्य प्रदेश को बहुत नहीं है। जितना इन्होंने कांग्रेस पार्टी को दिया, उससे कई गुना इनको कांग्रेस पार्टी से मिल चुका है। आज मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के लोगों में 5-5, 6-6, 7-7 लाख लोग एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस के वोटर है। उसके पीछे कांग्रेस और संयुक्त मध्य प्रदेश ने कितने बड़े बड़े नेता दिए। एक वक्त था कि मध्य प्रदेश में 7-7 कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश से रहे, आज उसमें एक सांसद के लाले हैं। मैं तो नाम लेकर कह रहा हूं कि AICC के महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह जी और मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी के रहते इस प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति और खराब होगी। जीतू पटवारी जी समझ रहे हैं कि 5 साल के बाद वापस चुनाव आएंगे, तब तक मैं स्थितियां सुधार लूंगा। तो जीतू भाई से मेरा निवेदन है, आप सबके माध्यम से हाईकमान से निवेदन है कि अगले 2 साल के बाद तैयारी करनी पड़ेगी। 3 साल के बाद कारपोरेशन के चुनाव आ रहे हैं, नगर पालिका के चुनाव आ रहे हैं। जीतू पटवारी जी से पूछिए आप, इसी साल में मध्य प्रदेश में कॉर्पोरेटिव के चुनाव हो रहे हैं, क्या तैयारी है उनकी? किस कॉर्पोरेटिव नेता को उन्होंने जवाबदारी सौंपी है? कोई जवाबदारी नहीं सौंपी है, कोई जवाब नहीं आएगा। हाँ, मुझे पता है, मैं देख लूंगा। ये जवाब नहीं होता, क्योंकि मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता 20 साल केवल कांग्रेस का कार्यकर्ता ही काम कर सकता है। क्योंकि उन्होंने राहुल जी को देखा कि 10 साल में हर स्थिति के बाद भी वह आदमी सड़क पर लड़ता रहा, संघर्ष करता रहा, और आज इस मुकाम पर पहुंचा है कि लोगों के बीच में, पूरे देश में नहीं, दुनिया में उन्होंने अपनी धारणा बदली है। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।